हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा था, रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप लोग को देखना ही देखना है, राइट। उसको जाके एक बार देख लेना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, राइट। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि किस तरह से रिएक्ट का जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो किस तरह से काम करता है, राइट। एंड आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह से एपीआई कॉल या फिर यू कैन से नेटवर्क कॉल कर सकते हो इनसाइड क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि हमने अभी ये सब नहीं देखा है, राइट। आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल करते थे, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ प्रोडक्ट डिटेल्स एंड यू विल सी, यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर तुम क्या कर रहे हो, नेटवर्क कॉल कर रहे हो, राइट। सीधी सी है ना। अब तुम किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट में नेटवर्क कॉल कर सकते हो वो चीज़ अपन समझेंगे, ओके। एंड सीधी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम चल के देखें तो सीधी अपना ये इस तरह से कुछ अबाउट पेज था, राइट। हम अबाउट पेज में जाएंगे एंड बाकी सबको कट कर देंगे, यहाँ पे क्लोज अदर्स एंड सीधी से ये अभी अबाउट पेज है, राइट। एंड इस अबाउट पेज के अंदर अपने पास क्या था, ये प्रोफाइल क्लास था, राइट। ये अभी 2 बार कॉल कर रहा हूँ, तो इसको एक मैं रिमूव कर दूंगा इधर से, सीधी से यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंड इसको थोड़ा सा क्लीन रखेंगे, इसको कट कर दिया यहाँ से। एंड ऑल्सो कंपोनेंट डिड माउंट हमने ये सब तो देख ही लिया था। एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा इधर, या फिर इसको तुम कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट। एंड इसको ये जो स्टेट वेरिएबल है इसको भी मैं हटा दूंगा इधर से, एंड इसको भी हटा दूंगा, ओके। एंड इसको भी तुम चाहो तो क्लियर कर सकते हो, ओके। एंड या दैट्स इट, इतना ही रखेंगे अपन, ओके। तो प्रोफाइल क्लास के अंदर भी हम अपन जाएंगे एंड सीधी सी अपना प्रोफाइल क्लास है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करने वाले हैं। कौन सी एपीआई कॉल करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, गिटहब से हम क्या करेंगे, सारा डेटा फेच करेंगे यूजिंग गिटहब एपीआई, राइट। सो गिटहब एपीआई क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ http एंड स्लैश यहाँ पे API डॉट गिटहब एंड .com एंड स्लैश यूजर्स एंड स्लैश मैं अपना नेम दे देता हूँ, जो भी मेरा यूजर नेम है, राइट। सुरेंद्र कुमार पटेल एंड एंटर प्रेस करा, यू विल सी यहाँ पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। गिटहब की, ये गिटहब की एपीआई है, गिटहब की यूजर एपीआई। आप लोग इससे किसी भी यूजर का डेटा फेच कर सकते हो अगर उसका यूजर नेम पता होगा तो। इसको अपन यूज करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, नेटवर्क कॉल करेंगे। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारा उसका डेटा डिस्प्ले करूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लियर कर लो, इसको मैंने क्लियर करा। एंड उसके साथ साथ इसको भी मैं यहाँ पे हटाऊँगा, या फिर इसको रहने दो, इसके अंदर ही अपन एपीआई कॉल करेंगे, राइट। एंड इसको मैं यहाँ पे हटाऊँगा, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको मैंने हटाया। एंड तुम चाहो तो इस बटन वगैरह को भी रिमूव कर सकते हो, अभी के लिए अभी ये मेरे को बटन नहीं चाहिए, राइट। एंड ये मेरे को काउंट भी नहीं चाहिए, ओके, काउंट भी नहीं चाहिए। एंड या दैट्स इट। एंड मैं क्या करूँगा, इनिशियली हम क्या करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, ओके। स्टेट वेरिएबल कैसे बनाते हो तुम, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर हम क्या रखेंगे, यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, यूजर इन्फो या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर डिटेल्स, ओके। एंड ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, या फिर यू कैन से इसको आप इनिशियली नल भी रख सकते हो। इनिशियली ये क्या होगा, नल होगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद हम इस कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हम क्या करेंगे, नेटवर्क कॉल करेंगे। जैसे कि आपको पता ही हो गया कि जब भी प्रोफाइल क्लास होता है रेंडर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन अपना रेंडर मेथड कॉल होता है, एंड उसके बाद ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो ये परफेक्ट प्लेस है एपीआई कॉल करने का। तो इसके अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे, इसको यहाँ से हटाओ। एंड सबसे पहले जब भी तुम इसके अंदर एपीआई कॉल करने जाते हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो वो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा असिंक एंड अवेट का यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुम एपीआई से डेटा फेच करते हो तो वो टाइम लेता है, तो वो क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम असिंक एंड अवेट यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है सबसे पहले इसको असिंक बनाएंगे, ओके। ये एक फंक्शन ही है, इसके अंदर हम नेटवर्क कॉल करने वाले हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, असिंक बना देंगे। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज मेरे पास ये डेटा आएगा एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अवेट लगा दूंगा एंड यहाँ पे फेच मेथड यूज करूँगा। एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपनी गिटहब की एपीआई। गिटहब की एपीआई कौन सी थी, ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ से करा कॉपी, सीधी कॉपी करा एंड यहाँ पे जाऊँगा, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिलेगा एंड इस डेटा को मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रेस
डेटा रिस्पॉन्स डेटा एंड इसके आगे अवेट लगाओ, क्योंकि ये भी क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो डेटा.जेसन एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे अपने पास रिस्पॉन्स डेटा आ चुका है एंड रिस्पॉन्स डेटा आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अपना स्टेट है, ठीक है, इसके अंदर जो यूजर डिटेल्स है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ रख सकता हूँ। अगर एक बार यहाँ पे मैं तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ रेस्ट डेटा के अंदर आ क्या रहा है, तो यू विल सी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में जाओ, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट एंड अभी कंसोल पे जाओ तो सीधी सी एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है एंड इस ऑब्जेक्ट को ओपन करो। सीधी अवतार, यूआरएल, बायो, ब्लॉग, सारी सब कुछ सारी डिटेल आ चुकी है, राइट। यहाँ पे देखो तो, है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपने इस पे, है ना, अपने यूआई पे। सो हम क्या करेंगे, अपने पास रिस्पॉन्स डेटा आ गया। तो अब हम इस रिस्पॉन्स डेटा को कहाँ पे सेट करेंगे, अपने इस स्टेट वेरिएबल के अंदर, जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में कर रहे थे। यहाँ पे अगर चल के दिखाऊँ प्रोडक्ट कार्ड, तो सीधी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हम डेटा फेच कर रहे थे एपीआई से, तो हम क्या कर रहे थे, अपने सेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डाल रहे थे ताकि उसमें सेट हो जाए। तो इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी अपन क्या करेंगे, ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, इसके अंदर मैं सेट करूँगा उसको। तो कैसे सेट करोगे, तो यूजिंग दिस डॉट सेट स्टेट मेथड, मैंने बताया था, राइट, सेट स्टेट एंड इस सेट स्टेट के अंदर जो अपने पास यूजर डिटेल्स है, यूजर डिटेल्स, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, जो अपने पास रेस डेटा आएगा, रिस्पॉन्स डेटा। तो यहाँ पे रेस डेटा, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड अभी क्या होगा कि अपने इसमें ये जो अपना स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, इसके अंदर रिस्पॉन्स डेटा सेट हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब क्या करना है कि मेरे को ये जो यूजर डिटेल्स है, इसको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, सीधी से यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अभी हम प्रॉप्स इधर से रिसीव कर रहे हैं, हम इस प्रॉप्स को भी चाहो तो तुम यहाँ से हटा सकते हो। हम प्रॉप्स रिसीव नहीं करेंगे अभी, है ना। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने दो, नेम यहाँ पे अगर तुम चल के देखो तो सीधी ये नेम में तुम्हारा नेम कहाँ पे मिल रहा है, तुम्हारा सीधी से यहाँ पे सीधी से ये नेम मिल रहा है, ठीक है, पटेल मनीस्टैक। तो अपने पास जो डेटा आया उसका डॉट करूँगा तो अपने को नेम मिल जाएगा उसका, राइट। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे कैसे प्रिंट करूँगा, दिस डॉट नॉट प्रॉप्स बेसिकली स्टेट एंड डॉट उसका नेम, सीधी यहाँ पे दिस डॉट स्टेट एंड स्टेट के अंदर क्या है, यूजर डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट उसका नेम करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एड्रेस भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो। एंड ये भी कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अन रीडिंग। ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली क्या हुआ कि जब तुम्हारा इनिशियली अपना प्रोफाइल क्लास हुआ रेंडर, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे जो ये यूजर डिटेल्स है इसके अंदर नल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के बाद क्या कॉल होता है, ये रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट। एंड यहाँ पे जब रेंडर मेथड कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है कि दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट नेम, यूजर डिटेल्स तो अभी नल था स्टार्टिंग में, राइट, नल था। तो जब तुम नल का डॉट निकालोगे तो वो एरर ही शो करता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे नल पास करा था, हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। सीधी से यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जब अगर ये होता है लेंथ 0 या फिर ये अगर नल होता है तो हम क्या स्केलेटन शो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना क्या ये जेएसएक्स डिस्प्ले करते थे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर अपने पास दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यूजर डिटेल्स, अगर ये क्या होता है, अगर ये होता है नल, ओके, अगर ये होता है नल, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, एक H1 डिस्प्ले करेंगे एंड जिसमें क्या लिख देंगे, सिंपल लोडिंग। ओके, लोडिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या जेएसएक्स को रिटर्न करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इस तरह से अपना ये हैंडल हो जाएगा। एंड अभी जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे आपका नेम में क्या आ रहा है, पटेल मनीस्टैक। ओके, सीधी से यहाँ पे अभी जो डेटा आ रहा है वो एपीआई से आ रहा है, राइट। एंड और भी तुम एड्रेस वगैरह भी इसका तुम सेट करा सकते हो, यहाँ पे अगर एड्रेस तुमको मिल जाए तो। ओके, एड्रेस छोड़ो, बट यहाँ पे अभी तुम्हारे पास इमेज वगैरह मिल रही तो उसको भी तुम डिस्प्ले कर सकते हो। कौन सी इमेज, सीधी से यहाँ पे अवतार यूआरएल आ रहा है, राइट। तो अवतार यूआरएल को भी हम क्या कर सकते हैं, इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को हटाऊँगा। एंड ईमेल भी मिल रही है क्या, एक बार चेक करो ईमेल, लेट मी चेक इट। ईमेल तो है ही नहीं, कुछ नल आ रहा है तो उसको अपन हटा देंगे। यहाँ पे ईमेल हटा दूंगा एंड इस एड्रेस को हटा दूंगा और यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले करूँगा। ओके, IMG इमेज एंड SRC के अंदर हम क्या डाल देंगे, दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यूजर डिटेल्स एंड डॉट उसके अंदर अपने पास अवतार URL मिल जाएगा, अवतार अंडरस्कोर URL।
तो यहाँ पे देखो सीधिस एवटार यूआरएल आ गया, राइट। तो सीधिस कितना आसानी से यहाँ पे हमने एपीआई कॉल कर लिया, राइट। एंड यहाँ पे हम इसका डेटा भी डिस्प्ले कर दी। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ तुम देखो तो सीधी यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स डॉट नेम, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है मतलब, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स डॉट नेम। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कौन डिस्ट्रक्चर करेंगे, कहाँ से, दिस स्टेट एंड यूजर डिटेल्स कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें से हम क्या क्या लेके आ सकते हैं, एक तो अपना नेम एंड अवतार यूआरएल, ये दोनों चीज़ हम लेके आ सकते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या नेम पास कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली हम नेम पास कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली अवतार यूआरएल पास कर सकते हैं, ओके। एज सिंपल एज दैट। अभी जाके देखो तो ओके, यूजर डिटेल्स एज इट नल, ओके आई गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इसको क्या होगा कि यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही हमें चेक लगाना पड़ेगा, राइट। इफ़ दिस डॉट स्टेट एंड डॉट यहाँ पे यूजर डिटेल्स, अगर ये होता है क्या, ये होता है नल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे बेसिकली दिस हेडिंग, ओके एज सिंपल एज दैट। तो इसको अपन अर्ली रिटर्न भी बोलते हैं, ओके, अर्ली रिटर्न। एंड इसको यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, ओके एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो सीधी ये गायब हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि हम किस तरह से डेटा अपना डिस्प्ले कर पा रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कर लिया, राइट। तो ये चीज़ हो गया। एंड बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग यहाँ पे कब यूज करते हैं, लेट सपोज ये जो यूजर डिटेल्स है, ठीक है, इसके अंदर नल आता है एंड जब तुम इस नल का डॉट नेम फाइंड करोगे तो उस केस में एरर शो हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कोड जाएगा फट। जब ये यूजर डिटेल्स, अगर ये नल का तुम डॉट निकालते हो ना, तो फिर क्या आता है, एरर आता है। लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हो तो वो क्या करता है कि एरर नहीं आता है बेसिकली, है ना, अनडिफाइंड डेटा आता है, ओके एज सिंपल एज दैट। तुम इसके बारे में मेरा एक जावास्क्रिप्ट का वीडियो उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे ओके, ऑप्शनल चेनिंग। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है। तो एक बार इसका लाइफ साइकिल मॉडल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स एंड यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा, सीधी इमेज एंड इस वाले फ़ोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। एंड सीधी यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो ये तैयार करने का मतलब क्या है कि अपना माउंटिंग, ओके, माउंटिंग मतलब जब भी अपना पेज होता है लोड, ओके। यहाँ पे सीधी जब भी ये प्रोफाइल क्लास होगा लोड का मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं अभी अपने मेन पे हूँ, राइट। एंड जैसे ही अबाउट पे जाऊँगा अपना पेज होगा लोड, ओके, सीधी अबाउट पेज हुआ लोड, ओके। एंड लोड हुआ तो जैसे ही ये प्रोफाइल क्लास होगा लोड, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे अपने पास यूजर डिटेल्स, अगर मैं इसको प्रिंट करता चलूँ, यहाँ पे मैं लिखता चलूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे वेट करो, रुको। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही प्रोफाइल क्लास होगा रेंडर, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर सीधे यूजर डिटेल्स जो है वो नल चली जाएगी, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CTR इज कॉल्ड एंड यूजर डिटेल्स के अंदर जो वैल्यू होगी इनिशियली क्या होगी, नल होगी, ओके एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सा कॉल होता है, ये रेंडर मेथड कॉल होता है, राइट, हमने बताया था। एंड यहाँ पे चेक करेगा दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स। अभी तुम यहाँ पे यूजर डिटेल्स के अंदर देखोगे तो नल वैल्यू है, राइट, नल वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जब ये स्टेट डॉट यूजर डिटेल्स यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो अभी ये नल था। तो जब ये नल होगा तो इनिशियली क्या करेगा, ये लोडिंग रिटर्न करेगा, मतलब फ्यू सेकेंड के लिए, जब तक एपीआई कॉल से डेटा आ नहीं जाता तब तक क्या करेगा, ये लोडिंग शो करेगा, मतलब लोडिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसके आगे जाएगा ही नहीं अपना, है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, इसके अंदर इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न कर जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ से रेंडर मेथड का जो साइकिल था ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कॉल होगा, ये असिंग कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड यूजर डिटेल विथ नल, ओके, विथ यहाँ पे नल। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, रेंडर कॉल होगा, रेंडर मेथड इज कॉल्ड। एंड जब पहली बार रेंडर मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी हिट, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो क्या रिटर्न कर देगा, ये H1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिटर्निंग लोडिंग मैसेज, ओके,
लोडिंग मैसेज, तो यहाँ पे लोडिंग मैसेज रिटर्न कर गया। एंड जब यहाँ से रिटर्न कर जाएगा तो रेंडर मेथड का जो साइकिल था वो हो जाएगा ख़त्म। एंड उसके बाद अपना ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। हमने देखा था लाइफ साइकिल मॉडल में प्रीवियस एपिसोड में, राइट। कंपोनेंट डिड माउंट जैसे ही कॉल होगा, फिर यहाँ पे अपने पास डेटा आया, डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा आया। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अपना क्या होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, अपना अपडेट साइकिल। ओके, अपडेट साइकिल मतलब क्या, यहाँ पे सीधीस यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से माउंटिंग स्टार्ट था। माउंटिंग स्टार्ट था तो सबसे पहले माउंट हुआ, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन अपना रेंडर मेथड कॉल हुआ, राइट। एंड उसके बाद अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था, अभी तक यहाँ पे अपना चल रहा था माउंटिंग फेज। ओके, यहाँ से भी अपने पास माउंटिंग फेज चल रहा था। ओके, एंड इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ से माउंटिंग फेज अपना स्टार्ट था, एंड उसके बाद रेंडर मेथड हो गया कॉल पहली बार, तो फिर यहाँ से इसका लाइफ साइकिल मॉडल ख़त्म हो गया। देन अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। कंपोनेंट डिड माउंट मतलब ये, राइट। एंड जैसे ही ये कॉल होगा, एंड ये कॉल होने के बाद फिर अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट वाला फेज हो जाएगा स्टार्ट। ओके, तो अपडेट वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट फेज स्टार्ट। ओके, अपडेट फेज स्टार्ट होगा, राइट। अपडेट फेज स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, कंपोनेंट यहाँ पे देखेगा कि जो ये स्टेट वेरिएबल है यूजर डिटेल्स, ये हो गया है अभी चेंज। ओके, ये हो जाएगा चेंज, तो क्या करेगा, फिर से कंपोनेंट री रेंडर होगा। ओके, आपको पता था कि जब भी अपना स्टेट वेरिएबल होता है चेंज, तो पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है, राइट। तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे माउंटिंग फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। फिर जब दोबारा माउंटिंग फेज स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड इस बार जो यूजर डिटेल्स में डेटा आएगा वो तुम्हारा रिस्पॉन्स डेटा होगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम जाकर देखो तो सीधी से यहाँ पे सेट स्टेट, एंड इसके बाद फिर से रेंडर होगा, मतलब अपना वही सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड उसके बाद रेंडर, एंड देट फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। सीधी से यहाँ पे एक कंपोनेंट डिड अपडेट है, राइट। तो जिस तरह से अपने पास एक नया मेथड था क्या, कंपोनेंट डिड माउंट, उसी तरह अपने पास एक नया और मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, ये भी एक मेथड है, एंड इसके अंदर मैं लॉक करूँगा क्या, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, कंपोनेंट की स्पेलिंग सही है क्या, कंपोनेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपना जैसे स्टेट वेरिएबल होगा चेंज, अपडेट होगा, मतलब जो अपना पूरा डॉम है, ठीक है, वो अपडेट होगा, वैसे ही फिर क्या होगा, ये कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने कहाँ तक देखा था, माउंटिंग फेज तक। उसके बाद अपडेट फेज जब स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, जो अपना फिर से कंपोनेंट होगा वो री रेंडर होगा, एंड देन फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस बार जो यूजर डिटेल्स के अंदर असाइन होगी वैल्यू, उसके अंदर क्या जाएगी, इस बार जो यूजर डिटेल्स कॉल होगा उसमें विथ किसके साथ, विथ रिस्पॉन्स डेटा। ओके, रिस डेटा के साथ। ओके, एंड रिस डेटा के साथ, एंड उसके बाद फिर से ये रेंडर मेथड कॉल होगा, एंड इस बार देखेगा कि भाई ये कंडीशन हिट नहीं होगी, क्योंकि भाई अभी ये इस यूजर डिटेल्स के अंदर अपने पास रिस्पॉन्स डेटा है। तो यूजर डिटेल्स इक्वल टू नल है क्या, नहीं, नल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन हिट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन चलेगा, मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट, इतना कोड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, एंड ये फिर रेंडर मेथड का जो पूरा सिस्टम था, मतलब जो पूरा उसका साइकिल था, वो हो जाएगा ख़त्म, एंड आपको अपडेटेड डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे फिर रेंडर मेथड, रेंडर कॉल्ड बेसिकली, है ना, रेंडर मेथड इज कॉल्ड, रेंडर मेथड इज कॉल्ड with updated data res data। ओके, अभी आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग का जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, राइट। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे रेंडर मेथड इज कॉल्ड विथ अपडेटेड डेटा। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सारा अपडेटेड डेटा यहाँ पे आपको दिख जा रहा है यूआई पे। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग देखो तो आपको लोडिंग दिखेगा, सी दिस, बहुत बहुत छोटे सेकंड के लिए, ठीक है, बहुत छोटे सेकंड के लिए आपको क्या दिख रहा है, लोडिंग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे देखो कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार लॉक करता हूँ, लॉग, यहाँ पे कंपोनेंट
कंपोनेंट डिड माउंट एंड इसके अंदर कंपोनेंट डिड अपडेट एंड यहाँ पे रेंडर लॉग रेंडर मेथड इज कॉल्ड एंड इसको एक बार चेक करते हैं कौन सा कब कॉल हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करा सीधी से यहाँ पे सबसे पहले रेंडर मेथड कॉल हुआ, देन अपने पास क्या कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड क्यों नहीं आया भाई? ओके इट्स माय बैड, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं प्रिंट करा। CTR इज कॉल्ड, ओके कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन अपना क्या रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा, देन क्या होगा कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, देन अपना कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, राइट। यहाँ पे जाके देखो, रिफ्रेश करो एंड यू विल सी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन क्या होगा रेंडर मेथड इज कॉल्ड एंड जब ये रेंडर मेथड कॉल होगा उसके बाद फिर अपना क्या होगा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा एंड उसके अंदर API से डेटा आ जाएगा एंड उसके बाद फिर क्या होगा फिर से रेंडर मेथड इज कॉल्ड होगा एंड फिर कंपोनेंट डिड अपडेट होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस तरह से अपना लाइफ साइकिल मॉडल काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये कंपोनेंट डिड अपडेट जो होता है, इस तरह से जब भी अपना स्टेट वेरिएबल होता है अपडेट तो क्या होता है कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है, एज सिंपल एज दैट। अभी क्या हुआ कि अभी अपना जो ये वाला फेज था बेसिकली अपडेट वाला फेज ये हो चुका है ख़त्म, ओके अपडेट फेज वाला हो चुका है ख़त्म एंड उसके बाद तुम्हारा एक और लाइफ साइकिल मॉडल होता है जो कि अनमाउंटिंग, ओके। अब अनमाउंटिंग क्या होता है, सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट, इसको भी देख लेते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे विल अनमाउंट, ओके कंपोनेंट विल अनमाउंट एंड यहाँ पे लॉक करूँगा मैं कंपोनेंट विल अनमाउंट, ओके। एंड अभी यहाँ पे जाके देखो सीधी से यहाँ पे रिफ्रेश करो, ओके सीधी से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। एक बार मैं क्या करता हूँ, रुको अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो अपडेट कर रहा हूँ, हाँ इसको अपडेट भी रहने दो एंड ये जो API डेटा मैं फेच कर रहा हूँ इसको मैं बंद करूँगा यहाँ पे, है ना, हटा दूँगा। ठीक है अभी आई थिंक सही है एंड उसके बाद ठीक है देखते हैं इसको एक बार रिफ्रेश करा सीधी से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन अपना रेंडर मेथड इज कॉल्ड, देन कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, ओके सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, कहाँ पे गया सीधी कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड एंड उसके बाद क्या कॉल हुआ रेंडर मेथड इज कॉल्ड। अगेन रेंडर मेथड इसलिए कॉल हुआ क्योंकि जब यहाँ पे तुम क्या किया, यहाँ पे जब तुमने अपडेट किया डेटा तो अपना फिर से क्या हुआ ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, देन फिर वही यहाँ पे आ रहा है कि रेंडर मेथड इज कॉल्ड। और एक काम करो कि इसको भी यहाँ से ये हटा दो अभी के लिए, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डमी डेटा ले लेता हूँ, ये जो नल है ना अभी जो मेरे को कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है ये अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक डमी डेटा ले लूँगा, ठीक है। डमी डेटा क्या, जैसे यूजर डिटेल्स क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक तो नेम एंड उसका अवतार URL, ओके नेम एंड अवतार URL, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा नेम, लेट सपोज यहाँ पे डमी नेम एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अवतार URL, इसके अंदर भी क्या रखूँगा मैं डमी URL कुछ भी रख सकते हो तुम, ओके डमी URL ऐसे मैंने नाम दे दिया, ओके। एंड अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, ये जो कंडीशन ऐड कर रहे थे ना इसको हटा देंगे एंड अभी आई थिंक सही है अपना, है ना। अभी यहाँ पे जाके देखो सीधी यहाँ पे रिफ्रेश करो, ओके। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है। कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका तब कॉल होता है जब आप लोग इस पेज को लीव करके जाते हो, ठीक है। लीव करने का इन द सेंस कि लेट सपोज अभी मैं इस अबाउट पेज पे हूँ, राइट, लेकिन जब इस अबाउट पेज को मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा मतलब किसी दूसरे पेज पे, अगर यहाँ पे तुम जाके देखो सीधी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी लिखा है साफ साफ नष्ट करना मतलब कि जैसे ये अभी इस पेज पे मैं हूँ, अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो इसका मतलब नष्ट करना, अबाउट वाला नष्ट हो गया, तो अगर ये नष्ट होता है तभी ये अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है कॉल। सीधी से यहाँ पे जैसे मैं मेन पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कंपोनेंट विल अनमाउंट इज कॉल्ड, ओके। तो इस तरह से जो तीन यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट अपडेट कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये जो तीन आपके मेथड थे वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए, राइट। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी अपना प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट होता है रेंडर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन अपना ये रेंडर मेथड कॉल होता है, देन अपना कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा एंड जैसे ही इसके अंदर अपन स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं फिर क्या होगा ये कंपोनेंट डिड अपडेट हो जाएगा कॉल, ओके। कंपोनेंट डिड अपडेट क्योंकि हमने अपडेट कर दिया अपने UI को, है ना।
एंड उसके बाद जब भी तुम पेज को लीव करके जाते हो तो ये अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है, राइट। तो इस तरीके से आपने समझा कि आज किस तरह से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और हमने देखा कि कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या होता है, राइट। एंड इसके बारे में, कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है तुम्हारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नो, हम थोड़ा सा और डाइव एंड डीपर जाएंगे एंड और भी समझेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि जो कंपोनेंट डीड अपडेट होता है इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट जो होता है इसका काम क्या होता है। ये जो बेसिक, आप लोग जो बेसिक डेवलपर होते हैं उनको नहीं पता होता है। आप लोग अपने फ्रेंड्स से पूछना यार, आपके फ्रेंड को भी नहीं पता होगा, राइट। अगर आप लोगों में से जो लोग 1-2 साल से रिएक्ट कर रहे हैं शायद उनको भी ना पता होगा नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज़ चर्चा करूंगा, राइट। और थोड़ा डीप एंड डाइप जाएंगे इसके किसके, कंपोनेंट डीड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट के, ओके। एंड कंपेयर करेंगे यूज इफेक्ट से, एरे डिपेंडेंसीज थे, वो सारे चीज़ नेक्स्ट एपिसोड में आएंगी, ओके। मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।